चारित्र का प्रकरण चल रहा है और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बाद चारित्र का वर्णन 2 दिन से समझाने का प्रयास किया और आप उसको समझने का प्रयास कर लिया। और उसी चारित्र के संबंध में आचार्य कुंद स्वामी शील पाउड़ में एक कारिका कहते हैं, जिसमें कहा है, नानं चरितहीनं लिंगगनं च दंसनं विहुनं संयमहीनो यतो जैचरै निरत्यं सौवम्। नानं चरितहीनं, चारित्र से हीन व ज्ञान, लिंगगहनम च दंसनम विहुनम, लिंग को तो ग्रहण कर लिया लेकिन वह दर्शन से विहीन ऐसा वह ज्ञान निरर्थक है। इसलिए संयमहीनो ये तो और संयम से विहीन जो तप है, जय चरई निरत्यम सौवम, ये सब निरर्थक है। वह चारित्र के बिना ज्ञान या दर्शन के बिना ज्ञान या संयम के बिना तप, ये सब निरर्थक है। यह चरित्र निरर्थक है, क्योंकि जो इस प्रकार अज्ञानी तप कर लेता है वह अज्ञान के साथ किया हुआ तप वह कभी वह सार्थक नहीं हो सकता, उसके माध्यम से कभी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा है कि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे, ज्ञानी के चिन्ह माही त्रिगुप्ति सहज टरे थे। यानी उस ज्ञानी व्यक्ति की एक क्षण में वह कर्मों की निर्जरा होती है। एक अज्ञानी व्यक्ति करोड़ों जन्मों तक तप करके जो कर्म की निर्जरा करता है, जो वो करोड़ों जन्मों तक तप करके जो कर्म निर्जरा की, उस कर्म की जितना उनने कर्म निर्जरा किया उतना एक ज्ञानी व्यक्ति जो अपने मन वचन और काय के योग के माध्यम से एक क्षण में कर्मों की निर्जरा कर लेता है। इसीलिए एक सम्यक दृष्टि जीव के जो ज्ञानी है उसकी कर्म निर्जरा और एक अज्ञानी जीव की कर्म निर्जरा, इसमें अंतर इसलिए है क्योंकि विवेकहीन होकर के वह जो कर्म निर्जरा कर रहा है, तप कर रहा है, वह निरर्थक है, क्योंकि उसका कोई प्रयोजन वहाँ सिद्ध होने वाला नहीं है। क्योंकि वह जिस उद्देश्य को कर रहा है या जिस कार्य के लिए कर रहा है वहाँ पर उसका लक्ष्य वह नहीं है जो जिसके माध्यम से आत्मा का उद्धार हो सकता, आत्मा का कल्याण हो सकता हो। लेकिन वह क्रिया करके उसके माध्यम से संसार बढ़ाने का काम कर रहा हो तो ऐसा वह चारित्र, ऐसा वह तप निरर्थक है। और वह सम्यक दर्शन के रहित वह ज्ञान, वह कभी सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए ये लौकिक ज्ञान तो प्राप्त कर लेगा लेकिन लौकिक ज्ञान कभी भी मोक्ष मार्ग के लिए कारण नहीं हो सकता, वह आत्म कल्याण के लिए कारण नहीं हो सकता। इसीलिए सकल चारित्र और विकल चारित्र, 2 प्रकार के चारित्रों का कथन हमारे आचार्य समंतभद्र स्वामी ने किया है और भी आचार्य ने इसी प्रकार का कथन किया है। इसलिए श्रावक धर्म के पालन करने वाले उन श्रावकों के लिए विकल चारित्र का कथन किया है और एक देश चारित्र को अंगीकार करते हुए वह अपना मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। क्योंकि गृहस्थ धर्म को पूर्ण रूप से छोड़ नहीं सकता, लेकिन गृहस्थ में रह करके वह धर्म करता हुआ, अनुव्रतों का पालन करता हुआ वो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो सकता है। इसीलिए वह गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी है जो इस प्रकार परंपरा से मोक्ष के लिए कारण बनता है, जो इस प्रकार के अनुव्रतों को चारित्र के रूप में ग्रहण करके चलता है। और एक वीतराग चारित्र जो मुनि महाराज अपनाते हैं और वह वीतराग चारित्र साक्षात मोक्ष का मार्ग है। इसलिए 13 प्रकार का चारित्र का पालन करने वाले वो मुनिराज या 28 मूल गुणों को पालन करने वाले वो मुनिराज को हम याद करते हैं, क्योंकि 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, इसमें ये 3 ही, बाकी 5 महाव्रत और 5 समिति 28 मूल गुणों में भी आ जाते हैं। इसीलिए वहाँ पर हम समझने का प्रयास कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, देखो जो एक अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान आप लोगों को बताया था कि शिवमुति मुनि महाराज के लिए एक अष्ट प्रवचन मातृका का मात्र ज्ञान था, लेकिन उसका अक्षर मात्र का ज्ञान कुछ भी नहीं
था, ककारा का भी ज्ञान नहीं था, और एक अक्षर ज्ञान भी नहीं था। ऐसा वह शिवभूति मुनि महाराज को क्या सम्यक ज्ञान हो जाएगा क्या? क्यों? एक अक्षर का ज्ञान नहीं और पढ़ना आता नहीं। नमोकार मंत्र को उनके गुरु ने समझाने का प्रयत्न किया, बहुत बार याद करवा लिया, लेकिन याद ही नहीं हो रहा था। और नमोकार मंत्र भी भूल जाए। ऐसे शिवभूति मणि महाराज को उनके गुरु ने उनको दीक्षा देकर के मणि बना दिया, और मणि बनने के उपरांत भी वह अष्ट प्रवचन मातृका का मात्र ज्ञान, अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान क्या कहलाता है? हाँ, याद है? क्या भूल गए? हाँ, बहुत अच्छा, आप याद रखे हो। हाँ, 5 समिति और 3 गुप्ती का ज्ञान, बस यही अष्ट प्रवचन मातृका है। अब 5 समिति क्या होती है ये उनसे पूछोगे तो वह नहीं बता पाएंगे। ये ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐसा समिति, ये नहीं समझ पाएंगे। मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये कुछ भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन इतना ज्ञान गुरु की चर्या का साथ पालन करते हुए उन्होंने जो सीखा, अनुभव किया, बस वह अनुभव उसके जीवन में है, और उसी अनुभव के साथ उसका पालन करते हुए वह अपना आत्मा का उद्धार करने की योग्यता रखते हैं। इसीलिए तो शिवभूति मुनि महाराज को आचार्य कुंद देव ने याद किया कि ऐसे वो शिवभूति मुनि महाराज जो अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान, अष्ट प्रवचन मातृका, इस समिति और 3 गुप्ती, इसका कथन तो हमने आपको पहले ही कर चुके हैं और आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ इतना ज्ञान रखने वाला वह शिवभूति मुनि महाराज को आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, हाँ, इसके पास सम्यक दर्शन हो सकता है। और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए, सम्यक दर्शन और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई अक्षर ज्ञान की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ भेद विज्ञान होने की आवश्यकता है और आत्मा का ज्ञान होने की आवश्यकता है। और आत्मा का ज्ञान यदि हो जाता है और भेद विज्ञान हो गया तो वह अपने आप समझ जाएगा अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अपने आप ज्ञान होता चला जाएगा। उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं। वह जानता है जहाँ पर सम्यक दर्शन है, समीचीन ज्ञान है, तो फिर वहाँ पर वह अपने उस विवेक बुद्धि से समझ लेता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, सही क्या है, गलत क्या है, इसका निर्णय भी उसके माध्यम से हो जाएगा और वह सही रास्ते पर ही चलता चला जाएगा और वह अपना आत्मा का उद्धार कर लेगा। चारित्र के अंगीकार करने की बात आ जाती है तो उसमें मिथ्या चारित्र का भी वर्णन करिए उनके सामने और सम्यक चारित्र का भी वर्णन करिए, वो बता देंगे इसमें कौन सा सही और कौन सा गलत है। अक्षर मात्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी सही और गलत का निर्णय वह कर पाएंगे। इतनी क्षमता उनके भीतर थी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और आत्मा का ज्ञान, आत्मा अक्षर पूछो लिखने के लिए तो वो भी नहीं लिख पाएंगे, लेकिन आत्म ज्ञान हो जाता है उनको, और यही भेद विज्ञान तो उनके लिए नहीं, मोक्ष के लिए कारण बन जाता है। और इसीलिए यहाँ पर चारित्र को ग्रहण करके मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए हमें सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। सम्यक ज्ञान, क्योंकि दर्शन के बाद ज्ञान होगा, ज्ञान के बाद चारित्र का वर्णन इसलिए किया है कि वह जो भी आप चारित्र ग्रहण करो, नहीं तो धर्म के नाम से बहुत सारे चारित्र, पंचाग्नि तप का भी कथन आता है और भी मिथ्या तप का भी वर्णन आता है। उन सब तपों को यदि करने लग जाओगे तो तुम संसार में भटक जाओगे। इसीलिए सही तप और गलत तप का वर्णन आतपनादि योग करने के लिए हमारे आचार्य ने कहा है, लेकिन पंचाग्नि तप का कहीं पर भी उल्लेख नहीं आता। लेकिन आतपनादि योग, प्रतिमा योग आदि धारण करके भीषण गर्मी में भी पहाड़ के चोटी पर बैठ करके अपने आत्मा का साधना करने वाले, अपना आत्मा का चिंतन करने वाले वो मुनिराज, और जो शीत ऋतु में नदी किनारे बैठ करके और ठंडी ठंडी हवाएं अपने शरीर के ऊपर लेने वाले उन मुनिराज को याद करते हैं। और वह अपने ठंडी ठंडी चला करके तप करते हैं नदी किनारे बैठ करके, क्योंकि नदी किनारे वातावरण ठंडा होता है और नदी के ऊपर से जो ठंडी ठंडी हवा शरीर से लग जाती है तो आपको मालूम पड़ेगा कि शरीर कैसे थर-थर कांपने लगता है। फिर भी वहाँ पर चला करके अपनी भीतरी ऊर्जा को लगा करके वह ऐसे तप सहन करते हैं और तप करते हैं, और वर्षा ऋतु में पेड़ के नीचे बैठ करके तप करते हैं। और वह भी ऐसा
करते हैं? हाँ, पेड़ के नीचे क्यों करते हैं? क्योंकि जब बरसात होती है तो पानी जब पेड़ के ऊपर गिरता है और उसके उपरांत नीचे आता है, और बरसात बंद होने के उपरांत भी पानी की बूंदें टपकते रहती है, दिन भर टपकती रहती है। और इस गर्म शरीर के ऊपर जो आपकी भीतरी गर्मी है, उस शरीर के ऊपर वह ठंडे पानी की बूंद यदि गिर जाता है तो एक सिरहन ऐसी आती है कि आपकी नानी याद आ जाएगी वहाँ पर, क्योंकि वह ठंड, और वह भी पहले से पानी गिरा और पत्ते के ऊपर जमा हुआ और ठंडी हवा से वह ठंडा हो जाता है और ठंडा हो जाता है, और गिरते समय हवा लगने से और ठंडा हो जाता है। और वह ठंडी हवा के साथ जब वो पानी की बूंद गिरती है तो मालूम पड़ता है, जब सर्दी के समय में जिस समय पानी गिरता है और कड़ाके की ठंड पड़ी है, फिर देख लेना बाहर चलो भाई, भैया ठंड में तो शरीर पूरा ये हो रहा है, और इसीलिए उस पानी के बूंद गिर रहे तो भी आप बाहर निकलने के लिए साहस नहीं कर पाते। तो ऐसे वे मुनिराज देखो जो वर्षा ऋतु में पेड़ के नीचे बैठ करके अपने आत्मचिंतन करते 4 महीने तक, और कुछ महाराज तो ऐसे 4 महीने तक आहार के लिए भी नहीं उठते, 4 महीने का स्थापना कर ली और निष्ठापन तक तो पूरा उपवास में निकालते हैं। ऐसे वे उन मुनिराजों को याद करते हुए हम भी ऐसी भावना करते कि ऐसी ताकत हमारे भीतर भी आ जाए, और ऐसे पेड़ों के नीचे बैठ करके हम भी ऐसी साधना और तप करके अपना आत्मा का उद्धार कर ले। भावना करना है, भावना करने में कोई पैसा नहीं लगता, क्योंकि यही तो भावना भवनाशिनी होती है। भावना करोगे तो धीरे धीरे आपका विकास उस ओर होता चला जाएगा और उस प्रकार की क्षमता आपके भीतर आ जाएगी। इसीलिए वह तप, वह चारित्र और वह संयम अंगीकार करके मोक्ष मार्ग में आत्मा का उद्धार किया जा सकता है, अन्यथा हमारा आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए हम उस शिवभूति मुनि महाराज को याद करते हैं। आचार्य कुंद स्वामी इसलिए करते हैं, भैया ज्ञानी जो पढ़ा लिखा घोर घोर तप करने वाले या 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान रखने वाले ऐसे मुनिराज को आचार्य कुंद ने याद नहीं किया। लेकिन जिसको नमोकार मंत्र भी नहीं आता, जो अक्षर ज्ञान भी नहीं है, ऐसे मुनिराज के लिए ला करके रखने के पीछे अभिप्राय यही है कि इसके पीछे उसका आत्मज्ञान कैसा है, क्योंकि आत्मा की अनुभूति ही उसके लिए मोक्ष के लिए कारण बन जाती है। इसलिए आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, और आत्मा के ज्ञान होने के उपरांत जो चारित्र अंगीकार करोगे वह चारित्र आपका समीचीन सम्यक चारित्र माना जाएगा, और वही सम्यक चारित्र ही तुम्हारे लिए मोक्ष के लिए कारण बनेगा। नहीं तो अनंत काल से मिथ्या तप के माध्यम से और मिथ्या तप करते हुए अज्ञानता के कारण संसार में अनंत काल से हम भटक रहे हैं, और उसे छुटकारा पाने का लिए हमारे आचार्य उपदेश देते हैं। हमारे आचार्य जय त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत ताते दुख हारी सुख कार कहे सीख गुरु करुणाधार। इसीलिए करुणाधारी जो गुरु है, ऐसे संसार में भटकने वाले जीवों को जो अनंत काल से संसार में दुख भोग रहे हैं, वह सुख चाहते हैं लेकिन दुख से भयभीत है, ऐसे उन जीवों के लिए दुख को हरण करने वाले और सुख को देने वाली ऐसी शिक्षा वह गुरु बुला करके देते हैं, या गुरु उनको समझाते हैं कि भाई वास्तविक मार्ग क्या है, क्या कौन सा तप है सही है और कौन सा मार्ग सही है, इसका कथन करते हैं। तो उस मार्ग के अनुसार चल करके हम अपना आत्मा का उद्धार कर लेते, तभी हमारे आत्मा का उद्धार होगा। अन्यथा इस संसार में अनंत काल से भटकते आए हुए और इसमें रास्ता दिखाने वाला आपको कोई भी नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर 28 मूल गुणों को धारण करने वाले मुनियों का कथन किया जाता है। ये उत्कृष्ट चारित्र के अंगीकार करने वाले वो मुनिराज 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 13 प्रकार के चारित्र का अंगीकार करने वाले, या 28 मूल गुणों को पालन करने वाले, और 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत, अहिंसानु महाव्रत। अब अहिंसानुव्रत का कल तो हमने 4 भेद श्रावकों के भी अनुव्रतों का भी कथन किया, उसमें हिंसा, झूठ, चोरी,
कुशील और परिग्रह आदि 5 पापों का कथन किया, लेकिन हिंसा भी 4 प्रकार का वह भी कथन किया। संकल्पिक, उद्योगी, आरंभी और विरोधी का तो बहुत अच्छे से आप लोगों को बता दिया और आपको समझ में आ गया होगा कि श्रावक धर्म क्या होता है। देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमें वह शस्त्र उठाने में भी कोई पाप नहीं है, इसीलिए कभी डरना नहीं चाहिए। यदि आप अहिंसा धर्म का पालन कर रहे हो तो भी आपको कभी डरने की आवश्यकता नहीं। हम तो अहिंसा के शस्त्र नहीं उठाते, यदि कोई मारने आ जाए तो हम चुप बैठे, भैया मार दो, ऐसा कहेंगे क्या? ये क्षत्रिय धर्म नहीं है। क्षत्रिय धर्म वही है, अन्याय और अनीति का प्रतिकार करो, अधर्म का नाश करने के लिए उस शस्त्र को भी अंगीकार करो, क्योंकि यदि धर्म के ऊपर यदि अन्याय हो रहा तो उस अन्याय को सहन मत करना, उस अन्याय को दूर करने के लिए उस अधर्म का विरोध करो और न्याय मार्ग पर चल करके उसको बचाने का प्रयत्न करो और उसके साथ देश धर्म को भी बचाने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित हमारा आत्मा का उद्धार होगा, क्योंकि धर्म और संस्कृति जीवित रहेगा। तो इतने सारे बैठ करके मंदिर में जो धर्म कर रहे, तप कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, इसके पीछे क्या कारण है मालूम है? कि बाउंड्री पर इस देश की सेना वहाँ पर रक्षा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है और बाउंड्री पर इस देश की रक्षा करने के लिए हजारों लाखों सैनिक वहाँ पर खड़े हो करके दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तभी हम यहाँ शांति से बैठ करके भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। और यदि वहाँ बाउंड्री पर नहीं होते तो वैसे ही पाकिस्तान भेज रहा है आतंकवादी, बांग्लादेश, ये आपको समझ में आ जाता है। इसीलिए हमारा देश अभी सुरक्षित है, इसलिए हम शांति से धर्म ध्यान कर रहे हैं। यदि नहीं है तो हजारों साल पहले जो दशा थी वह दशा यदि दोबारा आने में कोई देर नहीं। इसलिए हमें उस चारित्र को भी समझना है और धर्म को भी समझना और देश को भी समझना है। जब हम सबको साथ में लेके चलेंगे और अपना गृहस्थ धर्म को भी समझना है और अपना कर्तव्य क्या है यह भी समझना है और उस कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म की भी रक्षा करना और देश की भी रक्षा करना है। और इस प्रकार यदि चलेंगे तो ही हमारा आत्मा का उद्धार होगा, नहीं है तो यहाँ से शांति से बैठ करके पूजा भी नहीं कर पाएंगे, ये स्थिति हो जाएगी। इसीलिए अहिंसा महाव्रत का पालन करना ये तो मुनि महाराज का धर्म है, लेकिन श्रावक अनुव्रतों का पालन कर सकता है यथाशक्ति, जैसे हमने बताया था। फिर सत्यानुव्रत या सत्य महाव्रत, अब वह तो मुनि महाराज तो पालन करते ही हैं और आप भी गृहस्थ में रहते हुए भी सत्य अनुव्रतों का पालन कर सकते। झूठ कभी मत बोलना, और अनजान में गलती हो जाती तो वो बात अलग है, लेकिन जानबूझ करके झूठ बोल करके किसी को कष्ट देना ये भी हिंसा है। यदि हमारे वचन से यदि किसी को कष्ट होता हो ऐसा सत्य वचन भी नहीं बोलना चाहिए। कैसे? एक बार का उदाहरण देते हैं कि एक शिकारी एक हिरण का पीछा करता हुआ वह उसको शिकार करने के लिए आ रहा है और वो हिरण के पीछे पड़ा हुआ है। और मान लीजिए आप रास्ते में खड़े हैं और आपके सामने से भी हिरण दौड़ता दौड़ता वह सीधा चला गया और वह पीछे से वह व्यक्ति आया और आपसे पूछा कि भाई यह हिरण यहाँ से किस तरफ गया, तो आप क्या कहोगे? यह सीधा गया है भाई, यही बोलोगे? यदि सीधा आपने बोला, सत्य वचन बोला कि यह वही हिरण यदि इस रास्ते से सीधा गया है और आपने बोला कि इस रास्ते से गया है, तो वो वहाँ जा करके उस रास्ते से जा करके हिरण वहाँ जहाँ पर आगे पहुँच गया होगा वहाँ जा करके उसका हत्या करेगा, शिकार करेगा, तो उस पाप का भागी आप भी हो जाएंगे। इसीलिए ऐसी स्थान पर यदि आप झूठ बोलते हैं कि नहीं हिरण इधर गया है, लेकिन आपने बोल दिया कि पूरब की तरफ गया है, जाओ भटक जाओ, कम से कम उसकी जान बच जाएगी। यही हमारा धर्म सत्य धर्म है।
सत्य धर्म को समझना ये इतना सरल नहीं है, क्योंकि सत्य सत्य होते सत्य को सत्य कहना भी कई बार पाप हो जाता है, उसमें भी अनिष्ट होता है, हिंसा हो जाती है। इसलिए ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जिसके माध्यम से किसी को हानि पहुंचती हो, और ऐसा असत्य भी नहीं बोलना चाहिए जिसके कारण किसी की जिंदगी बर्बाद हो। इसीलिए सत्य का वचन ही, यदि मान लीजिए किसी की जिंदगी के सुधारने का सवाल आता है तो जरूर वहाँ पर सत्य बोल देना। यदि झूठ भी हो तो सत्य बोल देना, उसकी जिंदगी सुधर जाती हो तो। इसीलिए सत्य वचन गृहस्थों के ऊपर निर्भर करता है कि हमें किस प्रकार सत्य धर्म का पालन करना है और उसका निर्वहन कैसे करना है। और अचौर्यानुव्रत, चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। अब चोरी कैसे, कौन सी चोरी किसको कहते हैं? या किसी के घर में जा करके डाका डालना, या किसी के जेब से पैसे चुराना, या और भी, या कहीं रखे हुए पैसे उठा के ले जाना अपने जेब में रखना, ये सब चोरी में आती है। तो चोरी आती है तो कुछ महिलाएं कहेंगी कि महाराज आप ये बताओ कि हमारे पति का जो पैकेट में से हम पैसे बिना पूछे निकाल देते हैं वो भी चोरी है, वो भी चोरी है। लेकिन यदि वह चोरी धर्म कार्य के लिए करते हो तो कोई पाप नहीं उसमें। हाँ, वो अच्छे भावना के साथ करते हैं, क्योंकि यदि तुम्हारा पति दान धर्म करने में कंजूस करता है तो उसका पैसा सत्कार में लगाने के लिए वह यदि पैसा उठाते हैं तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे भाव अच्छे हैं, इसलिए ये चल जाएगा। लेकिन यदि गलत भावना किससे यदि वह पैसा निकालोगे वो भी चोरी मानी जाएगी, गलत दृष्टिकोण से। और आप ये कहोगे कि भाई पैसा नहीं करके मैं चुपचाप अपने पास रखे और हम अपने कुछ नल पॉलिश लिपस्टिक या कुछ ऐसे ला करके हम ये करोगे तो वह चोरी माना जाएगा। नहीं तो बोलना पड़ेगा मैंने आपके जेब में से इतना पैसा लिया है, तो बोलो उनको। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप बोल करके लीजिए, फिर उसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिना बताए लेते तो वह चोरी मानी जाएगी। हाँ, लेकिन कई बार पति को रास्ते पे लाने के लिए भी उनसे पहले ना बोली लेना है, मंदिर में बोली लेना है। ये बोली कभी आप लेते नहीं तो बोली ले लिया और घर में जाके बोल दिया अरे हमने वो बोली ले लिया, हमारे कुछ ही सखी सहेलियों ने कहा कि तुम भी एक बोली ले लो, तो हमने ले लिया, तो आप पैसा दे निकाल दो। तो ये भी अच्छी बात है, कम से कम धर्म मार्ग पर लगाने का एक तरीका ढूंढ लेते हैं ताकि पति भी उस मार्ग पर चले और वह भी अपना आत्मा का उद्धार कर ले और पुण्य कर्म करके वह भी अपना जीवन सार्थक कर ले। इस भावना से यदि कार्य करते हैं तो वह जीवन सार्थक माना जाएगा। इसीलिए और अचौर्यानुव्रत यानी चोरी, इसीलिए गिरी हुई पड़ी हुई या किसी की रखी हुई चीज को बिना पूछे उठाना ये चोरी कहलाता है। क्या? गिरी हुई पड़ी हुई बिना पूछे वो चीज उठाना चोरी है। महाराज यदि हम रास्ते से चल रहे हैं और नीचे पड़ा हुआ यदि कोई सोने की अंगूठी है या 100 रुपए की नोट पड़ी है तो क्या करें, वहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है, आगे पीछे कोई है नहीं है, तो गिरी हुई पड़ी हुई बिना पूछे किसी की चीज उठाना वो चोरी कहलाती है। इसीलिए यह गिरी हुई चीज है, वहाँ पड़ी है, तो इसका मतलब कोई किसी के जेब से गिरा हुआ है। हो सकता है उसको जब याद आएगा वो ढूंढता हुआ आ जाएगा, फिर यहाँ नहीं मिले तो वो दुखी हो जाएगा, और दुखी होगा तो उसका पाप भी आपको लगेगा, क्योंकि आप वहाँ से उस स्थान से उठा करके ले गए। इसीलिए आपको यदि गिरी हुई है तो उसमें हाथ मत लगाना, उठाना पाप है। नहीं है तो एक सिक्का भी यदि रास्ते में पड़ा हुआ ना, मोह ही इतना ज़बरदस्त होता है कि एक सिक्का भी वो छोड़ने को तैयार नहीं होता, चाहे वह 58 का हो या 54 का हो। अरे दिखा, अरे 54,
अठन्नी रुपया जो भी हो वह छोड़ेगा नहीं, वह जरूर उठा, चाहे वह करोड़पति भी क्यों न हो, यदि दिखेगा तो वो उठाएगा। क्योंकि पैसे का मोह इतना जबरदस्त होता है कि अनादिकाल के संस्कार है वह ऐसे ही नहीं छूटते। इसीलिए इस चीज को समझना चाहिए, इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए। और इसके उपरांत कुशील यानी संयम को धारण करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, अनुव्रत के रूप में या महाव्रत के रूप में पालन करना। अनुव्रत में तो महीने में या अपना 15 दिन पाक्षिक नैष्टिक ऐसे श्रावक जो होते 3 प्रकार के श्रावक होते, वह अपने हिसाब से संयम को पालन करते। कोई महीने में 10 दिन का संयम लेता है या 15 दिन का लेता है, 15 दिन में ही वह असंयम करेगा, 15 दिन में संयम को धारण करेगा, ऐसा भी होता है। तो इस प्रकार संयम धारण करके भी उस ब्रह्मचर्यानुव्रत का हम पालन कर सकते हैं। और मुनि महाराज तो ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करते हैं, इसलिए वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और इसके उपरांत परिग्रह परिमाण व्रत, ये श्रावकों के लिए परिग्रह परिमाण व्रत यानी अपने परिग्रह का, अपने धन दौलत का, अपने मकान दुकान का एक सीमा बना दिया। और इतने चल संपत्ति रहेगी, इतनी अचल संपत्ति रहेगी, बैंक बैलेंस इतना रहेगा, इतने हमारे मकान रहेंगे, इतने हमारी दुकान रहेंगे और इतना हमारी संपत्ति, हमारे परिवार की प्रॉपर्टी रहेगी। इससे ज़्यादा जो आएगा वह यदि हमारा नहीं होगा, वह हम निकाल करके सीधा मंदिर को दे देंगे। ऐसा यदि संकल्प कर देते हैं या किसी को जरूरतमंद को उसको सहयोग करके उसको धर्म मार्ग पर लगाने का काम करते हो तो वो भी ठीक है। करुणा दान, दया दान या किसी जरूरतमंद धर्मात्माओं को भी देना, ये भी एक अच्छा काम है। इसलिए ऐसा काम करते हुए वह परिग्रह परिमाण व्रत का पालन गृहस्थ करता है। लेकिन मुनि महाराज तो अपरिग्रह महाव्रत है, परिग्रह तिल तो मात्र भी नहीं है, इसलिए अपरिग्रह है उनका, किसी प्रकार का तुल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं, इसलिए वह अपरिग्रही कहलाते हैं। ये हो गया। और 5 समिति, ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति, इन 5 समितियों का पालन करना, ये तो हमने आप लोगों को बता दिया था। और 5 इंद्रिय विजय, 5 इंद्रिय विजय में स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय और कर्णेंद्रिय, इन 5 इंद्रियों के विषय जितने हैं उन विषयों पर जीत पाना। यानी हमें कोई संगीत अच्छा गाना बजने लगेगा, तुरंत कान खड़े हो जाते हैं, चलो इसको थोड़ा सुन लेते हैं। कान सुनता है, फिर देखने की इच्छा होती है, देखने भी लगता है और फिर मुंह से गुनगुनाने भी लगता है, तो सभी इंद्रियां काम करने लगती है उसके पीछे। तो इसीलिए ये इंद्रियों को वश करना, यदि अच्छा संगीत बज रहा हो तो भी आपके भीतर किसी प्रकार के हाव भाव या उसके प्रति राग के भाव जागृत नहीं होना चाहिए, ये होता है। हाँ, यदि भक्ति गीत है, संगीत है, तो वहाँ पर आप अपनी भक्ति लगाओ, भक्ति करो, तो वह अच्छी बात है। लेकिन राग की बात जहाँ पर आएगी और उसके साथ तुम भी राग करने लाओगे तो विषय आपको वश में नहीं माना जाएगा। इसीलिए इंद्रिय विजय होना आवश्यक है। अच्छे आवश्यक यानी भगवान की वंदना करना, स्तुति करना, स्वाध्याय आदि करना और प्रतिक्रमण आदि करना, ये 6 आवश्यक क्रियाएं होती है। ये श्रावक भी करता है और साधु भी करता है। श्रावक कैसे करता है? जो जिसकी प्रतिमाएं होती है वो प्रतिमा के अनुसार अपनी वह प्रतिक्रमण करता है और उसके अनुसार वो प्रायश्चित ले लेता है। तो इस प्रकार 6 आवश्यक क्रिया, उसके उपरांत 7 शेष गुण, 7 शेष गुण, उसमें खड़े होकर आहार करना, स्नान व्रत, स्नान नहीं करना और केशलोच करना आदि, ये 7 गुण आ जाते हैं। तो उन 7 गुणों में आहार खड़े होके लेना, वह भी 32 अंतराय को टाल करके और 40 दोषों को छोड़ करके
अब आप लोगों को समझता है एक चौका लगाना एक सामान्य बात है, लेकिन 40 दोषों से रहित चौका लगाया जाता है। और चौका में ये 40 दोष कौन से हैं? 16 उद्गम दोष है, 16 उत्पादन दोष है, और 10 ऐसना के दोष है, और 4 अंगार आदि दोष है। इस प्रकार ये 40 दोष होते हैं। इसमें से उद्गम दोष, क्योंकि आपने पैसा किसके माध्यम से कमाया? पाप के माध्यम से कमाया कि शराब की भट्टी से कमाया? ये देखा जाएगा, क्योंकि वह पैसा आपने उद्गम दोष, उद्गम क्योंकि वो सोर्स कहाँ से है? आपका पैसे कहाँ से लाए चौका लगाने के लिए? तो वह देखना पड़ता है। यदि आप शराब का ठेका लेकर के उससे पैसा कमाया है, चौका लगाओगे तो वह चौका वह सदोष माना जाएगा। यदि आप जूते चप्पल चमड़े की यदि दुकान खोले हो और वह जूते चप्पल बेचकर चमार का काम कर रहे हो और उस पैसे से यदि चौका लगा रहा है, वो भी दोषपूर्ण है। या कीटनाशक दवाइयों का आप बिजनेस कर रहे हो, जहर बेच रहे हो और जीवों को मारने का यदि काम यदि कर रहे हो, ऐसे यदि आपके चौका लगाने के भाव है तो आप उस पैसों से चौका लगा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी वह क्रिया जो है वह पाप की क्रिया से कमाया हुआ वह धन है। इसीलिए हमारे जैन समाज में ऐसी कोई पाप की क्रिया या बिजनेस नहीं करता और नहीं करना चाहिए। यदि करता है तो उसको छोड़ देना चाहिए। इसको यदि उस पाप क्रिया से कमाते हो तो उससे कोई सदगति नहीं मिलने वाली। आप कहोगे मैं दान धर्म करके ठीक करूँगा, ऐसा ठीक नहीं होगा, क्योंकि वह चमार का काम तुम यदि जैन हो करके करोगे, जूते महाराज हम थोड़ी है उसको ये करते, फैक्ट्री में बनता है और वह पैक होकर के दुकान में आता और हम बेचने का काम नौकर करते हैं। सर हम पैसे नोट गिनने का काम करते हैं, और नहीं तो थोक में चले जाता है, गाड़ी के गाड़ी फैक्ट्री से लोड होकर के सीधा चले जाते हैं। लेकिन फिर भी आपका जो व्यवसाय है, व्यवसाय वह गलत है, क्योंकि आप भले रबड़ वाले चप्पल का उपयोग कर रहे हो या किसी का कर रहे, चप्पल तो चप्पल होता है महाराज, वो तो प्लास्टिक के हैं, रबड़ के हैं, तो उसमें थोड़ी कोई ऐसा दोष है। वो चमड़े के थोड़ी बना रहे हैं, नहीं बना रहे हो तो वही रबड़ के चप्पल को यदि किसी के सिर पे यदि एक आधा चांटा लग जाए तो फिर आप क्या बोलोगे? तुमने मुझे जूता मारा, चप्पल मारा, हाँ उसको ये रबड़ मारा, ये थोड़ी बोलेंगे। हाँ रबड़ से तुमने मेरी पिटाई की है, ये थोड़ी बोला जाएगा तुमने मुझे चप्पल क्यों मारा। यही बात आएगी ना, चप्पल तो चप्पल है। वहाँ पर वह चप्पल हमारे ईगो को ठोकर देता है, क्योंकि वह एक आपको एक प्रकार की पीड़ा देता है। और रबड़ मारे तो रबड़ की तो उतना कोई ये नहीं होता, क्योंकि भैया वो यदि साइकिल के ट्यूब में से रबड़ भी ऐसा मारोगे, भैया वो तो रबड़ मार दिया, कोई बात नहीं कह भैया, हाँ उसमें तो उतना गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन उसी रबड़ का यदि चप्पल बना करके उससे मारोगे, वही रबड़, वही साइकिल की ट्यूब या ट्रक के ट्यूब से आप चप्पल बना लो रबड़ के, और फिर उसको ये एक प्रसाद दे देना, फिर देख लेना वह तो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, कषाय भावना जागृत हो जाती है। इसीलिए ऐसा कर्म भी नहीं करना चाहिए। ऐसे धन से कमाया हुआ उस धन से चौका लगाना भी वह पाप का भागी है। और वह साधु ऐसे धन से कमाया हुआ यदि आप उस पैसे से चौका लगा रहे तो वह ग्रहण साधु नहीं करेगा। इसीलिए हमें ऐसे व्यवसाय को छोड़ देना चाहिए। और एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण, 7 शेष गुण में तो एक उदाहरण आया। उसी प्रकार ये सब बाकी के भी स्नान व्रत है, स्नान नहीं करना, केशलोच करना, वह भी एक समय सीमा में,
2 महीने से लेकर 4 महीने के बीच में कभी भी आप केश रोज कर सकते हो। और एक बार भोजन करना, यानी दिन भर नहीं खा सकते तुम्हारे जैसे। तो इसलिए ये सब 7 शेष गुण इस प्रकार 28 मूल गुणों को निर्दोष रूप से पालन करने वाले, उस चारित्र को अंगीकार करने वाले उस मुनिराज को हम वंदन करते, नमस्कार करते हैं। और ऐसे ही मुनिराज के बारे में हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक नंदी मित्र था। नंदी मित्र सबसे उनके माता पिता का बड़ा पुत्र था और उनके 6-7 भाई थे और उसमें सबसे 7 भाइयों में सबसे बड़ा ये नंदी मित्र था। लेकिन इतना आलसी और इतना निकम्मा कि काम धाम कुछ करना नहीं, सिर्फ खाना और सो जाना, यही उसका दिन भर का काम। और भोजन करे तो भी अच्छे डट करके खाएं, जो दूसरे भाई खाते उससे भी ज़्यादा खाएं। काम धाम कुछ नहीं करेंगे, बाकी के 6 लोग कमाएंगे और ये बैठ के खाएगा। और कई बार सब लोगों ने मिल करके, सभी भाइयों ने मिल करके माँ बाप से शिकायत करी, ये कोई काम धाम नहीं करता और इसको दुकान खोल के देख, दुकान में बैठता नहीं है और दुकान में आता भी नहीं है, कुछ काम नहीं करता, इनको बैठे बैठे को कौन खिलाएगा। गुस्सा हो गए, सब गुस्सा हो गए और माँ बाप से शिकायत कर लिए और घर में तनाव का माहौल बन गया। और इस प्रकार कुछ दिन चलता रहा, बार बार होता रहा, लेकिन फिर भी कहने के उपरांत भी ये काम धाम करता नहीं था और अच्छे से 2-4 रोटी और लोगों से ज़्यादा खा करके सिर्फ सोना और कुछ काम धाम नहीं करना। वो सुनता ही नहीं था। बस कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम गाली दो या कुछ भी करो या मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता और अपनी चर्या में कोई तिलतुस मात्र का भी अंतर नहीं। ऐसा वह नंदी मित्र को एक बार घर के लोगों ने सोचा कि काम धाम नहीं करता है तो चलो इनको घर से बाहर निकाल दे, जाओ तुम अपनी कैसी ज़िंदगी जीना है जी लो, ऐसे कह करके उसको घर से बाहर निकाल दिया। और इसके उपरांत उसको घर से बाहर जाता है, फिर इस गांव से दूसरे गांव चला जाता है। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए, कुछ खाने को नहीं। और रास्ते में किसी से मिल गया तो थोड़ा सा खा लिया, चले गए। लेकिन वह सोचने लगा कि ऐसे कब तक चलेगा भाई, कुछ तो खाने के लाने तो चाहिए। हाँ, अब मांग करके भी कोई देता नहीं, गाली भी देता है। हाँ भैया, इतने हट्टे कट्टे होकर के कुछ काम धाम करते नहीं क्या? हाँ, ऐसे बैठ के खाओगे क्या? तो उसने क्या किया कि गांव में, नगर में चला जाता है, कुछ काम ढूंढने के लिए चला जाता है। दुकान वाले से पूछता है कि भैया कुछ काम मिलेगा? वो कहता है भैया काम धाम कुछ नहीं है, जाओ। भैया हमारा तो मुश्किल हो रहा है और तुम्हें और तनख्वाह कहाँ से दे भाई, तुम्हें खिलाए पिलाए कौन है? भैया काम नहीं है। वह दिन भर ऐसे गाँव में घूमता रहा लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला और कोई उसको रखने को तैयार नहीं था। तो 1 दिन हो गया भूखा प्यासा। फिर दूसरे दिन दूसरे गांव पहुंच गया, वहाँ पर भी उन्होंने दिन भर ढूंढा, इस दुकान में, उस घर में, उस घर में, सब जगह। वह कोई तो काम दे दो किसी प्रकार का, कुछ भी कर ले, सिर्फ 2 रोटी तो खिला दे, 2 रोटी खिला दे, जो काम करना है वह कर ले। तो भी कोई नहीं मिला। फिर 3 दिन हो गए, 3 दिन में भी कोई काम नहीं मिला। 3 दिन का भूखा प्यासा। और उसी समय वह रास्ते के किनारे बैठा था, माथे पे हाथ पकड़ करके। इतने में वहाँ से एक लकड़हारा आ रहा था और उसका जो गट्टा था थोड़ा सा भारी था और वह चलते चलते बहुत थक गया था। तो उसने सोचा थोड़ा सा विश्राम कर लूँ। तो वह नंदी मित्र वहीं वो पेड़ के नीचे बैठा था और वह लकड़हारा आया और उससे कहा कि भाई थोड़ा सा नीचे उतारो, बहुत परेशान हूँ, बहुत भारी बोझ है, थोड़ा सा नीचे उतार करके रखा। फिर धीरे से उससे पूछता है कि भाई साहब मुझे भी कुछ काम मिलेगा? हाँ भैया, मैं तुमसे क्या काम कराऊंगा भाई? नहीं, जो आप काम कर रहे हो वही काम कर लूँगा। क्या? लकड़ी मैं काट करके लाता हूँ और मैं गट्टा ला करके बेचता हूँ। तो आप एक कह दो तो मैं भी कर लूँगा वही काम। तो उनने कहा कि ठीक है, वो विचार करता है।
कि यदि मैं एक गट्ठा लेकर के नगर में ले जा कर के बेचता हूँ और ये भी आएगा, फिर लोगे क्या, कितना पैसा लोगे, और ये भी आएगा तो थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो पूछा जो तुम दो, जो तुम दो, क्या दोगे, क्या लोगे? उनने कहा कि एक बार पेट भर करके भोजन और साल में एक आधा बार कपड़ा दे देना, बस इतने में राजी, कोई तनख्वाह विनख्वाह कुछ नहीं। अरे बहुत अच्छी बात है। उनने सोचा चलो, तो उनने क्या कर लिया कि एक गट्ठा और बना दिया और उसके सिर पे रखवा दिया और एक स्वयं गट्ठा लेकर के नगर में ला करके बेच दिया। और फिर इसके उपरांत डबल पैसा आ गया। तो उस लकड़हारे के मुंह में और पानी आ गया कि भाई डबल पैसा, इसमें से एक खर्चा तो बच ही जाएगा, तो एक खर्चा बच जाएगा तो एक खर्चा हो जाएगा, एक बच जाएगा तो उतना बचत होता जाएगा, तो आगे काम आएगा। उनने सोचा कि अच्छा सौदा अच्छा है, चलो इसको ये कर लेते हैं। और घर में आ कर के अपने पत्नी से उस लकड़हारे ने कहा कि देखो इसको मैंने इसको अपने काम पे रख लिया है और इसको एक बार पेट भर करके भोजन कराना है और साल में एक बार कपड़ा देना है, बाकी और कुछ काम नहीं करना है, बस इतना करना है। पत्नी ने कहा कि ठीक है। वो उन्होंने भोजन बना दिया सबको। तो फिर भोजन के लाने बनने के उपरांत बुला लिया कि लकड़हारा कहता है कि मैं थोड़ा सा काम में लगा हूँ और तब तक इसको भोजन करा देना, तब तक ये मैं लकड़ी का दूसरा काम है वह निपटा करके आता हूँ, थोड़ा सा बेच बाच करके आता हूँ, थोड़ा सा और दुकान का सामान कुछ ले आना है वह लेके आता हूँ, तब तक इसको भोजन करा देना। ये वहाँ से भोजन करने बैठ गए। वो परोसती जा रही है और इधर ये देखती, तब तक ये सुपड़ा सा वह जितना वो परोसते जा रहा है उतना वो खाता जा रहा है और वह देखती रह रही है। वह लकड़हारे की पत्नी, ये तो जितना बना रहा है, जितना खिला रहा है उतना खाता ही जा रहा है, इसका पेट भर रहा है क्या नहीं भर रहा है। 2 लोगों का भोजन करा दिया, अभी भी उसको और चाहिए है। वो बनाते बनाते पेट भरने तो वह थक गई और वह इतना कि घर में जो 4 लोगों का भोजन था वो 4 लोगों का भोजन सुपड़ा सा, 3 दिन का भूखा था बेचारा, और ऐसे उसके ऊपर टूट पड़ा कि जितना 4 लोगों का भोजन पूरा समाप्त। फिर जैसे लकड़हारा आ गया, वह उसकी पत्नी उससे कहती है कि मैं इसको अब एक रोटी नहीं खिलाई, इसको बाहर निकाल दो, मैं इसको नहीं खिला सकती, इतना बना करके खिलाने की मेरे में हिम्मत नहीं है। अरे 4 रोटी तो 4 रोटी नहीं 4 लोगों का भोजन खा लिया, फिर भी उसका पेट नहीं भरा, इतना बना करके मैं नहीं खिला सकती रोज का रोज। तो फिर वह लकड़हारा कहता है कि देखो मैं अकेला काम करता हूँ तो जितना पैसा आता है इसमें घर खर्चा में चला जाता है, और यदि वो भी लकड़ी ले आता है तो उतना पैसा बच जाता है, और आगे के लाने हमारे लिए कुछ लड़के बच्चों का यदि कोई मांगलिक कार्यक्रम उसमें काम आएगा वो पैसा, इसलिए थोड़ा सा ये कर लो। नहीं तो एक ऐसा काम कर लो कि इनको सिर्फ दलिया बना लो, दलिया ज्वार के दलिया बनाओ या गेहूं की दलिया बनाओ और दलिया पतला बना लो और उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके उसको पिलाने के लिए दे देना, बस और कुछ नहीं, वह नमक और दलिया बस इतना बना लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इतना तो हंडा भर करके वह दलिया बना दे और उसमें नमक डाल करके उसको दे दी। तो फिर भी उनको कोई शिकायत नहीं, वह कल रोटी खाई, दाल रोटी सब्जी खाई, आज तो सिर्फ वह दलिया और नमक डाल करके मिला है। तो उन्होंने उसको मटका भर पूरा दलिया पी लिया, पेट भर गया, फिर निश्चिंत होकर के फिर काम में लग गया और रोज़ लकड़हारे के साथ जंगल में जा कर के लकड़ी काटना और ला करके डालना और पेट भर वह दलिया पी लेना और फिर सो जाना।
थोड़ा रेस्ट लेना। तो इस प्रकार प्रतिदिन काम चलता रहा और कई दिन हो गए ऐसे करते। तो उस लकड़हारे ने भी बहुत पैसा कमा लिया इसके माध्यम से, और घर में थोड़ा सा धन दौलत भी इकट्ठा हो गया। और एक दिन दिवाली का त्यौहार आया था, तो उस लकड़हारी की पत्नी ने विचार किया कि देखो बेचारा हमारे लिए कितना मेहनत कर रहा है, कितना कुछ ये करा, और उसके वजह से आज हमने घर भी अच्छा बना दिया और पैसा भी अच्छा आ गया और बैलेंस भी हो गया, लेकिन हम उसको क्या खिला रहे? दलिया खिला रहे। चलो आज त्यौहार का दिन है, कम से कम इसके लाने कुछ मेवा मिठाई बना करके खिला दे। ऐसे सोच करके उन्होंने उस दिन वह दूध का खीर बनाया और हलवा पूड़ी बना दिया और अच्छे मिष्ठान बना करके उस दिन आज तो अच्छे से खिलाएंगे। और उसके बाद उसको बुलाया, फिर भोजन को बिठा दिया और अच्छे प्यार से वह लकड़हारी की पत्नी ने अच्छे प्यार से और अच्छे भाव से बनाया। आज के दिन तो उन्होंने अच्छे हलवा पूड़ी जो भी है सब्जी सब खिलाया, और इसके उपरांत हलवा भी खा, सब कुछ मेवा मिठाई भी सब कुछ खिला दिया। और वह इतना डट करके खा लिया वह, और खा करके जा करके सो जाता है। फिर इसके उपरांत शाम के समय है, जब लकड़हारा आता है तो देखा, अरे ये तो अभी तक सो रहा है, रोज़ तो इतना सोता नहीं है। आज वो पत्नी के पास जाता है और पत्नी के पास जा कर के कहने लगता है कि आज इसको क्या खिलाया तुमने, ये इतनी देर तक कैसे सो रहा है, क्योंकि आज तक तो कभी इतना देर सोया नहीं, आज कैसे इतनी देर सोया है। उनने कहा कि मैंने सोचा कि इतने दिनों से कभी इसको कुछ खिलाया नहीं, तो आज हमने हलवा पूड़ी बना करके खिला दिया और थोड़ा मिठाई खिला दी। वह लकड़हारा उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और उन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। अब झगड़ा शुरू हो जाता है तो हाथापाई जैसे नौबत आने, चिल्ला करके वो तुमने ऐसा किया और तो तुम तो उसकी इस प्रकार उसकी दिनचर्या का खराब कर दोगी और पूरी काम धाम करना वो छोड़ करके सोता रहेगा, ऐसे कैसे चलेगा, ये चलेगा। इस प्रकार वह पत्नी के साथ लड़ने लगा और ये आवाज़ सुन करके उसकी नींद खुल जाती है। वो उठ जाता है और उठ करके देखने लगता है कि ये आपस में लड़ रहे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे और आपस में लड़ झगड़ रहे। तो उनने पूछा जा करके, क्यों आप लोग लड़ क्यों रहे हो, लड़ क्यों रहे? तो उस लकड़हारी की पत्नी ने कहा कि देखो आज मैंने त्यौहार का दिन था इसलिए तुम्हें हलवा पूड़ी खिलाया, इसलिए वो उसके वजह से ये मेरे साथ लड़ रहे हैं। ये सोचता है कि मेरे वजह से आपस में लड़ रहे हैं और खाने पीने को लेकर के। उसने सोचा कि नहीं, मेरे वजह से लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो उनने कहा कि ठीक है, आप लोग आज से मत लड़ना, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, खाने पीने को लेकर के आप लोगों को लड़ना ये शोभा नहीं देती। और वहाँ से वह चल देता है। और फिर वह क्या करता है कि अब हम स्वयं काम करेंगे और स्वयं काम करेंगे, लकड़ी से जंगल से लकड़ी काट करके ला करके डाल देंगे और वह बेचेंगे और वो जो पैसा आएगा उससे अपना पेट भर लेंगे। ऐसा सोच करके वह कुल्हाड़ी ले करके अकेला जंगल चला गया और जंगल में दिन भर में इतनी लकड़ियाँ काटी और वो पूरा वह नगर के बाहर ला करके ढेर लगा दिया। इतना ढेर लगा दिया कि वह 3-4 दिन का, यानी पूरा जैसे लकड़ी का वह ये होता है, लकड़ी का वह गट्टा नहीं, वो पूरा ढेर लगा दिया। जैसे वह लकड़ी पे ये करने वाले वखार क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो वैसा उन्हें ढेर लगा दिया बहुत बड़ा। और वो इतने ढेर लगा दिया और वहाँ पर वह ढेर के पास बैठ करके इंतज़ार कर रहा है, कोई आएगा तो लकड़ी मांगेगा तो लकड़ी मैं बेच दूंगा। ऐसे एक दिन हो गया,
कोई भी उसको पूछा नहीं बेचारे को। प्रतिदिन तो वह लकड़हारा जा कर के बेच के आता था, वो तो मालूम नहीं था कि कैसे वह बेच के आता था। अब ये बाहर बैठा रहा वहाँ पर। एक दिन गया, कोई लकड़ी लेने नहीं आया। दूसरा दिन हो गया, दूसरे दिन भी कोई नहीं आया। तीसरा दिन चल रहा था, 3 दिन तक वह भूखा ही रहा। कोई खाने पीने वाला, कोई खिलाने वाला कहाँ से खिलाए, क्योंकि लकड़ी बिकी नहीं तो पैसे आए नहीं, पैसे नहीं आए तो व्यवस्था नहीं हो पाई। तो तीसरा दिन हो गया। तीसरे दिन में 9-10 बजे के लगभग एक मुनि महाराज वहाँ से उस रास्ते से आ रहे थे। अरे उनने देखा ये तो मुझसे दरिद्र दिख रहे, इनके पास कपड़े भी नहीं हैं, ये तो मुझसे दरिद्र दिख रहे हैं और इसके पास कपड़े भी नहीं हैं और इतने दुबले पतले कमजोर हैं, इतने दुबले पतले। अरे लड़खड़ा चलना तक ढंग से नहीं हो रहा है। तो उसके मन में आया कि चलो ये अपनी पेट की व्यवस्था कैसे करते ये देख लेते हैं। ये कैसे अपने अरे इनके पास कपड़े भी नहीं हैं लेकिन फिर भी ये अपना भोजन पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं, और मेरे पास कपड़े सब कुछ है, इसके उपरांत में मैं अपनी व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ। चलो देखते हैं, इनके पीछे पीछे चलते हैं। मन में आ गया और वो चलते चलते थोड़ा सा लड़खड़ाने लगे। तो उनने सोचा कि कहीं गिर न जाए, इसलिए साइड से ऐसे हाथ लगा करके उनके पीछे पीछे चलने लग गए और नगर के भीतर चले गए। तो उनके पीछे पीछे ये बैलेंस बना करके कहीं ये हो जाए तो मैं संभाल लूँगा, गिरने लग जाए तो। ऐसे भाव के साथ, वो अच्छे भाव के साथ, कोई गलत भावना से नहीं, अच्छे भावना के साथ उनके पीछे पीछे चलता है। और इसके उपरांत एक जगह उस मुनि महाराज का पड़गान हो गया, पड़गान हो गया, आहार हो गया। और आहार होने के उपरांत वह के जो श्रावक थे उन्होंने समझा कि महाराज जी के साथ में कोई ये आदमी है और ये साथ में आया है, सेवक है, चलो उसको भी बुला लिया और तुम भी भोजन कर लिया। और उसको भी बुला करके बैठा दिया और उसको भी भोजन करा दिया, भोजन करा दिया और अच्छे मस्त हो गए। उनने सोचा कि हमारा काम बन गया, अब मेरा काम बन गया। फिर बाहर आ करके तब तक वो महाराज तो जंगल निकल गए थे। उनने पूछा कि वो महाराज कहाँ हैं, पूछा वहाँ श्रावकों से। अरे वो तो जंगल गए, कहाँ पर गए, अच्छे फलाना स्थान पर गए। तो ये वहाँ पर चला जाता है, मुनि महाराज के पीछे पीछे जहाँ पर वह स्थान बताया था वहाँ पर चला गया। और तब तक मुनि महाराज जी ध्यान में बैठ गए थे सामायिक का। तो ये भी जा कर के मुनि महाराज जैसे बैठे वैसे ही जा कर के बैठ जाता है और कुछ आता जाता कुछ भी नहीं, लेकिन वो महाराज ऐसे बैठे तो ये भी ऐसे ही बैठ गया। जब तक महाराज बैठे रहे वो भी ऐसे बैठा रहा और जब ध्यान से उठ गए तो ये भी उठ गया। फिर शाम हो गई, सामायिक मुनि महाराज बैठ गए तो ये भी सामायिक में बैठ जाता है, वह ऐसे बैठ जाता है। और वह 8, 9, 10 बजे तक मुनि महाराज ने ध्यान लगाया। फिर इसके उपरांत वह विश्राम करने लगे तो वो भी विश्राम करने लग गया। तो फिर रात के 2 बजे उठ गए महाराज, 2 बजे उठ गए तो ये भी 2 बजे उठ करके बैठ जाता है और वह कुछ पढ़ने लग गए मन में तो ये भी ऐसे हाथ जोड़ करके बैठा रहता है। फिर वह ध्यान करने लग गए तो ध्यान करने लगता है ऐसे। जैसे मुनिराज की क्रिया करते वैसे करते करते पूरा रात निकल गई। सुबह हुआ और 9, साढ़े 9 बजे ध्यान में बैठे हैं तो ध्यान में बैठे रहे और स्वाध्याय करने लगे, वो भी ऐसे सामने बैठ जाता। तो ऐसे करते करते 9, 10 बज गए। 10 बज गए तो ये सोच रहे वहाँ से कि मुनि महाराज अब कल तो 9, साढ़े 9 बजे ही तो नगर की ओर गए थे तो ये भी अब नगर की ओर चलेंगे तो मैं भी उनके साथ चल दूँगा। तो ये सोच करके वो पीछे बैठा रहा। हाँ, तो 9 हो गए, 10 बज गए, 11 बज गए। अरे कल तो इतना समय में तो आ गए थे, आज तो 11 बज गए अभी तक नहीं उठे। तो वह धीरे से महाराज के पास जाता, महाराज कल तो आप 9, साढ़े 9 बजे के लगभग तो आप नगर में आ गए थे, आज तो 11 बज गए और अभी तक आप नगर की ओर गए नहीं।
उनने कहा कि नहीं, मेरा तो उपवास है। आपका उपवास है, आप भोजन नहीं करोगे। आहार यानी वो तो आहार क्या जानेगा। आप कुछ खाएंगे नहीं है। नहीं, मैं तो मांसोपवासी हूँ। मांसोपवासी, मैं तो मर गया। वो कह रहे हैं महाराज मैं नहीं जानता, 24 घंटे में एक बार तो मुझे भोजन चाहिए, अब मेरी व्यवस्था कराओ। अब 24 घंटे में मैं एक बार तो चाहूँगा, अब मैं बार बार तो नहीं, लेकिन एक बार तो मुझे चाहिए। उसके बिना मैं कैसे महीनों तक मैं तो नहीं रह सकता। तो मैं मांसोपवासी हूँ, मैं कैसे आपको कर सकता हूँ। जब मेरे भोजन की व्यवस्था मुझे ही मालूम नहीं है तो तुम्हारी व्यवस्था मैं कहाँ से करूँ। नहीं, मैं कैसे रहूँगा बताओ महाराज। आप तो इतने बड़े त्यागी तपस्वी हो, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं भूखे मरूं। और आप 1 महीने तो कर सकते, तो मैं तो 1 महीना नहीं कर सकता ना। लेकिन आप व्यवस्था कराओ। व्यवस्था भी मैं नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ तो कोई है ही नहीं है। तो उसने सोचने लगा कि अब कैसे किया जाए, अब भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। तो उसके दिमाग में आ गया, वह कहता है कि महाराज आप तो अब ध्यान में बैठ रहे हो, ऐसा करो आप ध्यान में बैठिए, ये आपकी पीछे और कमंडल है ना, ये मुझे दे दीजिए, ये मुझे दे दीजिए और इसको लेकर के मैं अपनी नगर में जा करके भोजन करके आ जाऊंगा। और उनने अपने कपड़े उतारी जैसे वह आए थे, और उनने पड़गान वगैरह देखा था कैसे क्या होता है। तो उन्होंने कपड़े उतारे और पीछे और कमंडल हाथ में ले लिया, और जैसे वह ऐसे चला करके वो कल जिस मुद्रा में दिखे थे उस मुद्रा पकड़ करके नगर की ओर चले गए। और नगर में चले गए तो वहाँ तो बर्तन मंज रहे थे, 12-1 बज गया था। वहाँ तो कोई कुछ था नहीं, कोई पड़गान करने वाला कोई था नहीं। तो वो सब पूरे नगर में घूम लिया, कोई पड़गाने वाला ही नहीं था। और पुनः लौट के आ गए और मुनि महाराज के पास आ करके उन्होंने पीछे कमंडल रख दिया और बोल दिया आज तो मेरा आहार हुआ नहीं, रख दिया। फिर वह जैसे मुनि महाराज ध्यान में बैठे, पुनः वही क्रिया जैसे वह करते वैसे करते हुए वह दूसरा रात भी निकाल दी और पूरी रात निकाली। दूसरा दिन सुबह हुआ तो फिर पहले दिन की भांति उन्होंने उसका पीछे कमंडल ले लिया और वह आहार के लाने समय पर निकला। इस बार तो समय पर निकले, कल तो 12 बज गए थे और आहार नहीं हुआ था। दूसरे दिन समय पर निकले तो वहाँ तो बहुत सारे चौके देख करके उसके मन में आया, अरे इतने लोगों, एक दिन उपवास हो गया तो इतने चौके लग गए, लेकिन अभी राजा के यहाँ तो फलाने सेठ के यहाँ चौका नहीं लगा। तो वो सोचता है कि और तो दूसरा दिन सोचता है कि आज चला करके उपवास कर लिया उनने कि देखो आज एक उपवास में इतने लगे तो दूसरा उपवास होने के उपरांत क्या होता है देख लेते हैं। और दूसरा उपवास करके आ गए तो लोग आ गए पीछे महाराज ऐसी कौन सी विधि है, क्या है, और इसका बिना आहार के कैसे आ गए, क्या हो गए। तो फिर भी मौन, कुछ नहीं बोल रहे, विधि क्या जाने ये क्या नवदा भक्ति और ये पड़गान और विधि क्या जाने, कुछ भी नहीं जाने। लेकिन वो बोले नहीं, वो महाराज के पास गए और पीछे कमंडल रखकर ध्यान में बैठ गए। तो और सबकी कोई नज़र नहीं गई कि इसकी पीछे कमंडल के ऊपर, सीधा वह जैसे महाराज बैठे वैसे उनको देख करके लगा कि ये महाराज ही है और महाराज भी बगल में है, पीछे कमंडल बीच में रखी है, तो इनकी है क्या उनकी है जाने। लेकिन वह ये हो गया कि उनकी प्रशंसा करके चले गए। महाराज आप चिंता नहीं, कल और पूरे नगर में पूरे चौका लगाते, कम से कम विधि मिल जाए, इसलिए अब कल और चौके लगेंगे। और दूसरे दिन तीसरे दिन और निकला, तीसरे दिन निकला तो और चौके उनने
देखा कि अब तो पूरे नगर में चौके लगे, लेकिन राजा के यहाँ चौका नहीं लगा। अब राजा के यहाँ भी चौका लगना चाहिए, तो उन्होंने तीसरे दिन का भी उपवास कर लिया, तीसरे दिन का भी उपवास कर लिया और आ गए। और वह नंदी मित्र आ करके पुनः पीछे कमंडल रख दिया और वहीं मुनि महाराज के पास बैठ करके ध्यान करने लग जाता है। और 3 दिन हो गए और पूरी रात में वह जैसे मुनि महाराज के साथ सामायिक कर लिया, ध्यान कर लिया, और फिर इसके उपरांत विश्राम करने लग गए, तो ये भी विश्राम करने लग गए। और वो मुनि महाराज तो उठ गए 2 बजे। इस दिन वो उठ नहीं पाया, 3 दिन के उपवास हो गए थे। मुनि महाराज ने सोचा कि 3 दिन का उपवास है इसलिए उठ नहीं पा रहा था, कोई बात नहीं, उसको कुछ ये नहीं। फिर इसके उपरांत और 1-2 घंटे हो गए, फिर भी उठा नहीं, तो मुनि महाराज ने अपनी बुद्धि चलाई। और वैसे मुनि महाराज तो वैसे ही अंतर्यामी थे, और तुरंत वह वहाँ से उठे और उस नंदी मित्र के पास आए और कहा कि हे नंदी मित्र, उठो उठो, उठ जाओ। उसके उठने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वह मुनि महाराज ने आवाज़ लगाई तो उठ गए। देख, तू एक भव्य आत्मा है, तू एक भव्य आत्मा है, और तेरा समाधि निकट आ चुकी है, और ये पीछी कमंडलू ले, दीक्षा ग्रहण कर ले, और इसके उपरांत तुम्हारी समाधि हो जाएगी। और मुनि महाराज ने महाव्रतों का आरोपण करके उनको पीछी और कमंडलू दे दिया, मुनि बना दिया, और मुनि के साथ और वह नियम संयम धर्म समझा दिया। और उसके उपरांत वह सुबह होते होते उनकी समाधि हो गई, और अच्छे परिणाम के साथ, क्योंकि वह मुनि महाराज ने उसके ऐसे परिणाम और संबोधन दे दिया था, उसका मन बहुत हल्का हो गया और बहुत पवित्र हो गया, और वही मर करके, वही मरण को प्राप्त करके वही आगे सम्राट चंद्रगुप्त हुआ। ऐसा कथन आता है कि सिर्फ इतने विशुद्ध परिणामों के साथ उन्होंने चर्या मालूम नहीं होते हुए भी मुनि की चर्या का पालन कर लिया, और फिर बाद में अंतिम समय में समाधि मरण के समय वह मुनि महाराज का सानिध्य मिला, और उन्होंने 28 गुणों का आरोपण करके मुनि बना करके समाधि व्रत दे दिया, और समाधि को प्राप्त होकर के वह सदगति को प्राप्त हो सकता है। तो हम तो मनुष्य है, और हम जानते भी है, समझते भी, हमारे पास विवेक बुद्धि भी है, हिताहित का ज्ञान भी है, तो हम क्यों नहीं उन जैसे बन करके, मुनि बन करके, तपस्या करके, चारित्र को ग्रहण करके हम अपना आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते? जरूर हम भी अपना आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए हमें भी ये चारित्र को अंगीकार करके हमें आत्म कल्याण की ओर बढ़ना चाहिए। इसी से हमारा आत्मा का उद्धार होगा। जय गुरु महावीर भगवान।